आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत। पश्चिम बंगाल में सियासी घमासान जारी है क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी हुई है, जिस पर ममता बनर्जी आज खुद सीबीआई दफ्तर पहुंची और धरने पर बैठी। तकरीबन 6 घंटे ममता बनर्जी आज धरने पर रही और ममता का कहना था कि चुनाव की हार के बाद यह केंद्र सरकार का बदला है। और इसीलिए आज महाभारत में मैं सीधे सवाल पूछ रही हूं कि नारदा केस में, जिसमें ये गिरफ्तारियां हुई हैं, नारदा केस में जांच जारी है या सियासत भारी है? दीदी वर्सेस सीबीआई एक बार फिर नजर आ रहा है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और फिर महाभारत। एक्शन में सीबीआई, बंगाल में मंत्री विधायक गिरफ्तार। एक बार फिर सीबीआई वर्सेस ममता। धरने पर बैठी बंगाल की मुख्यमंत्री, मुझे भी गिरफ्तार करो। बंगाल की सियासत में एक बार फिर भूचाल आ गया है। दिन की शुरुआत होते ही सियासी गतिविधियां तेज हो गई। नारदा केस में सीबीआई ने कार्रवाई की और बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम समेत 3 नेताओं को गिरफ्तार किया। सुबह 10:52। नारदा केस में बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के विधायकों और मंत्री पर सीबीआई के एक्शन से ममता गुस्से से लाल हो गई। अपने मंत्री और नेताओं की गिरफ्तारी से परेशान सीएम ममता बनर्जी बिना देर किए कोलकाता में सीबीआई दफ्तर पहुंची। ममता बनर्जी का जो 4 मंत्री, जो फिलहाल 3 मंत्री, एक तरफ है सुब्रत मुखर्जी, दूसरी तरफ है फरहाद हाकिम और जो मदन मित्र, उसको छोड़ के शोभन चट्टोपाध्याय वो भी है। अभी ये 4 को अरेस्ट किया गया है सीबीआई की तरफ से और ममता का जो कहना है कि ये अरेस्ट सही नहीं था। वहीं ममता ने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर टीएमसी नेताओं पर ही कार्रवाई क्यों हो रही है? टीएमसी से बीजेपी में आए नेताओं पर कोई एक्शन क्यों नहीं? CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. सीबीआई एक्शन पर बंगाल में बवाल हुआ तो बीजेपी को भी हमला करने का मौका मिला। वो क्या चाहती है कि सीबीआई अपना काम ना करे, वो करप्शन करे और करप्शन करने वालों के साथ खड़ी रहे, सीबीआई के दफ्तर में जाके उनके साथ सहानुभूति दे। जाहिर उनका भी हाथ होगा तभी इस तरह का सपोर्ट है, वरना कोई चीफ मिनिस्टर जो है आज तक इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करती है कि सीबीआई के दफ्तर चली जाए। नारद स्टिंग मामले में बंगाल के मंत्री फरहाद हाकिम और सुब्रत मुखर्जी, टीएमसी विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के मेयर रह चुके सोवन चैटर्जी को गिरफ्तार करने के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थक सीबीआई कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन के लिए जुटने लगे। वहीं टीएमसी सांसद और वकील कल्याण बैनर्जी सीबीआई दफ्तर पहुंचे। जैसे जैसे समय बढ़ा, बंगाल की सियासत का पारा बढ़ता गया। ममता बनर्जी ने खुली चुनौती सीबीआई को दी कि उनके मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। गर्माती सियासत में टीएमसी के कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी बढ़ रहा था। बंगाल में हिंसक झड़प और पथराव चला। बंगाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए राज्यपाल ने ट्वीट किया और ममता बनर्जी को कानून का पालन करने के लिए कहा। सीबीआई दफ्तर पर पत्थरबाजी गलत है, संविधान का उल्लंघन हो रहा है, कानून का पालन करें ममता बनर्जी। क्या पुलिस सिर्फ दर्शक बन गई है? वही खबर यह भी है कि कुछ दिन पहले सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से नारदा स्टिंग मामले में फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अनुमति मांगी थी। चुनाव के तुरंत बाद राज्यपाल ने सीबीआई को इजाजत दे दी। वहीं बंगाल में हंगामा बढ़ता देख टीएमसी सांसद और ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने दोपहर आते आते कार्यकर्ताओं से शांति की अपील की। सीबीआई का कहना है कि नारदा घोटाले में कानून के मुताबिक ही कार्रवाई की जा रही है। CBI had registered the instant case on 16th April 2017 on the orders of Honorable Kolkata High Court. नारदा स्टिंग टेप 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले सामने आया था। टेप में विधायकों के कंपनी के नुमाइंदों से कैश लेते दिखाया गया था, जिस पर कोलकाता हाईकोर्ट ने मार्च 2017 में स्टिंग ऑपरेशन की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इसे साजिश करार दिया था। 5 साल बाद नारदा केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद बंगाल में सियासत गर्मा गई है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके विधायक और मंत्री की गिरफ्तारी गलत है, लेकिन सीबीआई इस पूरी प्रक्रिया को कानून के दायरे में करने को कह रही है। ऐसे में सवाल ये कि घोटाले की जांच जारी है या फिर जांच पर सियासत भारी है। और महाभारत में आज जो सवाल मैं उठा रही हूं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब सीबीआई वर्सेस दीदी नजर आया हो, इसीलिए सवाल आज के बंगाल में एक बार फिर दीदी वर्सेस सीबीआई।
सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि सीबीआई एक्शन में चुनाव का तनाव है क्या? सवाल पूछ रही हूं कि नारदा पर अब आर पार होगा, क्योंकि पिछले 7 साल से यह मामला चल रहा है। और सवाल महाभारत में पूछ रही हूं कि जांच जारी या फिर सियासत भारी, क्योंकि इस पूरे मामले में ममता बनर्जी कह रही है कि सिर्फ और सिर्फ सियासत है। मेरे साथ महाभारत में आज जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे कराऊं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता मनोज यादव, मेरे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक राखी मित्रा, वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं टीएमसी के प्रवक्ता विजय सागर मिश्रा, राजनीतिक विश्लेषक मोहम्मद तौसीफ रहमान मेरे साथ हैं, और साथ ही है राजनीतिक विश्लेषक स्वयं प्रकाश पुरोहित। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बड़ी खबर इस वक्त की बता दूं। बड़ी खबर यह है कि टीएमसी नेताओं पर इस वक्त भी सुनवाई जारी है। टीएमसी के वो नेता जिन्हें आज गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 मंत्री शामिल हैं, टीएमसी के 4 नेताओं पर इस वक्त भी कोर्ट में सुनवाई जारी है। सीबीआई कोर्ट में 2 घंटे से सुनवाई जारी है। ये वर्चुअल सुनवाई हो रही है, यानी कि वर्चुअल कोर्ट हियरिंग हो रही है। टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। नारदा केस में सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार किया है और अभी भी यानी 2 घंटे बाद भी ये सुनवाई इस वक्त जारी है। इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है। और वही दूसरी बड़ी खबर भी आपको बता दूं, ममता बनर्जी सीबीआई दफ्तर से थोड़ी देर पहले निकली है। करीब 6 घंटे सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। 6 घंटे सीबीआई दफ्तर में ममता बनर्जी रही, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही। नेताओं की गिरफ्तारी के बाद वो दफ्तर पहुंची थी और जिस दौरान सीबीआई दफ्तर में टीएमसी के नेताओं से पूछताछ हो रही थी, उनकी गिरफ्तारी हुई, उस दौरान ममता बनर्जी भी सीबीआई दफ्तर में रही। सीबीआई ने 4 टीएमसी नेताओं को अरेस्ट किया है। ममता ने इस पूरी कार्रवाई का विरोध किया है और उसे राजनीति से प्रेरित बताया है। और ममता बनर्जी 6 घंटे सीबीआई दफ्तर में रहने के बाद थोड़ी देर पहले वहां से निकली है। मेरे साथ इस वक्त बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष जुड़ रहे हैं। मैं सीधे दिलीप घोष पर जा रही हूं। दिलीप जी इस वक्त जो बहुत बहुत स्वागत है आपका महाभारत में, जो कार्रवाई आज सीबीआई ने की है उस पर ममता बनर्जी का सीधा आरोप है कि चुनाव में हार के बाद आप राजनीति कर रहे हैं, उनके नेताओं की गिरफ्तारी करवा रहे हैं। चुनाव को पहले कुछ लोगों को नोटिस आई थी सीबीआई का मिलने के लिए, उसमें बोला गया चुनाव को देख करके और हमको रोकने का प्रयास कराए, सीबीआई को अच्छी लगती है। प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न तो ये होता है सीबीआई को लेकर के। हमारे वरिष्ठ नेता, आज देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जब गुजरात सरकार में थे, उनके साथ क्या सुलूक हुआ था? उनके साथ भी सीबीआई का इस प्रकार सुलूक था और केस को गुजरात से मुंबई हाईकोर्ट में ले जाया गया था। घंटों तक सुनवाई हुई थी, हमने सब झेला, लेकिन कानून के माध्यम से लड़ाई करके बेकसूर होकर निकला। हमने रास्ता में नहीं उतरे, ईटा पत्थर नहीं मारा, सीबीआई दफ्तर में जाकर बैठ के जम के वहां लोगों को उकसाया नहीं है, ना तो अव्यवस्था निर्माण किया। कुछ 3 साल पहले इनके जो मंत्री अभी एमएलए हैं मदन मित्रा, उनको शारदा केस में ममता बनर्जी की सरकार ने ही अरेस्ट की थी। साल भर से ज्यादा वो केस कोर्ट में थे। अभी उनके जो प्रवक्ता है श्री कुणाल घोष, उनका भी गिरफ्तारी हुई थी उसी केस में, वो भी साल भर से ज्यादा कोर्ट में थे। उस समय कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, उस समय कोई प्रतिहिंसा और सीबीआई की बात नहीं आई, क्योंकि वो दोषी माने गए, इसलिए सरकार ने व्यवस्था की थी। जब राज्य सरकार ने गिरफ्तार कर लिया तो कोई दोष नहीं, सीबीआई उसी कानून में उसी केस में उनको गिरफ्तार किया, तो ये बीजेपी का साजिश है, राजनीति है, इस प्रकार बातें किया जा रहा है। राज्य के जो गृह मंत्री है, मुख्यमंत्री खुद, जिनको कानून व्यवस्था संभालना चाहिए, अभी यहाँ लॉकडाउन है, डिजास्टर मैनेजमेंट कानून लगा हुआ है, उसके बीच में हजारों लोगों का जमावड़ा, कानून हाथ में लेना, गाड़ियों को चलाना और तोड़फोड़, आगजनी तक और पथराव हुआ है। कल हमारे 3 विधायक सिलीगुड़ी में कुछ दावे को लेकर अलग अलग बैठे थे, तुरंत आधा घंटे में उनको अरेस्ट किया गया। बंगाल में अभी भी हिंसा उपरांत जो चुनाव उपरांत हिंसा हो रही है, उसके आधार पर महिलाओं की अत्याचार हो रही है, उसके विरोध में हमारी महिला मोर्चा ने प्रदर्शन करने गए गांधी स्टैच्यू के पास, तुरंत उनको उठा के ले जाया गया। और आज पुलिस कहीं पर नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, अलग अलग पार्टी के लिए अलग अलग कानून है, दिलीप जी मुख्यमंत्री कानून हाथ में लिए। जी दिलीप जी आपने जो सवाल उठाए हैं, मैं उन सवालों को मैं टीएमसी प्रवक्ता से पूछूंगी, लेकिन मुझे आपसे पूछना यह है कि
ममता बनर्जी सीधे कह रही है कि उन नेताओं का क्या जो टीएमसी में थे अब बीजेपी में चले गए, उन पर भी तो आरोप है। शुभेंदु अधिकारी का वो नाम लेती हैं, मुकुल रॉय का वो नाम लेती हैं, कहती है बीजेपी में जाने से क्या सारे पाप धुल गए। 5 साल से एक केस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश पर सीबीआई का इंक्वायरी हो रही है और जिन जिनको नाम आया सबको उन्होंने बुलाया, पूछताछ किया। जिन नेताओं की नाम हो रही है इन सारे लोग जाके सीबीआई को मिल गए, उत्तर दे के आए बातों की और कागजात भी दे के आए। लेकिन जिन नेताओं ने अरेस्ट हुए इनको भी कई बार नोटिस भेजा गया, जिन्होंने गए नहीं, इनकार किया। तो मुझे लगता है कि आज पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया और फिर अरेस्ट भी किया गया। तो कानून से किसी को छूट नहीं है। अरे मामला कानून का है, सुप्रीम कोर्ट का है, सीबीआई का है, और जो इंक्वायरी हो रही है उसी का आधार पर पूछताछ और गिरफ्तारी हो रही है। इसमें राजनीति, पार्टी, सरकार कहां से आ गई? आप कह रहे हैं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी वर्सेस सीबीआई पश्चिम बंगाल में नजर आया हो। और ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये बार बार सीबीआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है केंद्र सरकार। क्या कहेंगे आप उन्हें? जितने भ्रष्टाचारी लोग उनके साथ हैं उनको बचाने में ममता बनर्जी लगी हुई है। कुछ 2 साल पहले उनके एक बड़े ऑफिसर जिनका ऊपर इस मामलों का, शारदा मामला का जो एसआईटी गठन हुई थी उसका जिम्मेदारी था, उन्होंने मामला को पेचीदा बनाया। उनको पूछताछ के लिए सीबीआई कई बार बुलाई, नहीं आए तो संडे को उनके घर गए थे सीबीआई ऑफिसर उनके पूछताछ के लिए। 12 ऑफिसर गए, पूछताछ तो छोड़िए, वो पहुंचने से पहले पुलिस पहुंच गई और ऑफिसरों को गिरफ्तार करके थाना ले गए और ममता बनर्जी तुरंत उनके घर पहुंच गए जाकर के, पता नहीं क्या छुपा हुआ था वहां। और बाद में फिर जाके उन्होंने प्रदर्शन की और यहाँ जाके धरना दी इसके खिलाफ, सीबीआई के खिलाफ, सारे अफसरों को लेकर के, और इन लोगों को थाने से फिर कराया गया। ये है सीबीआई का खिलाफ खड़ा हो जाती है, जो दागी लोग हैं उनको बचाने में लग जाती है। और आज उनके जो नेता, दागी नेता है, उनको बचाने में खुद गई हुआ 6 घंटा दफ्तर में बैठी थी, क्यों? अराजकता बनाने के लिए। दिलीप जी, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सरकार बनने के बाद ममता बनर्जी कह रही है अगर आपने मंत्रियों को अरेस्ट किया, उसमें 2 मंत्री हैं, टीएमसी के नेता हैं, ना तो स्पीकर को सूचित किया गया और ना ही किसी तरह से मुख्यमंत्री दफ्तर को बताया गया, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है। ऐसे कैसे काम किया जा सकता है? नहीं, इसके लिए वो अदालत में जाए ना। काम तो अदालत के आदेश पर हो रहा है, खुला है दरवाजा। इनको अदालत पर भरोसा नहीं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर भरोसा नहीं, संविधान पर भरोसा नहीं, गवर्नर पर भरोसा नहीं, इलेक्शन कमीशन पर भरोसा नहीं है, यहाँ तक संसद पर भी भरोसा नहीं है। संसद में कानून पारित होता है उनके एमपी के सामने, उनके एमपी यहाँ के खड़े होकर बोलते हैं ये तो हम नहीं मानेंगे, उसका विरोध करेंगे। तो ऐसे एक पार्टी है जिस पार्टी के अंदर लोकतंत्र नहीं है, ना कोई व्यवस्था को मानते हैं। खुद ममता बनर्जी हमेशा जाके यहाँ एक निर्माण जगह जगह इनकी करैक्टर है, इनकी राजनीति है। अब आज वही कर रही है, जब सीबीआई के हाथ में फंस गए उनके नेता, आज वो तरह के रास्ते में लोगों को उत्साह करके व्यवस्था। जी दिलीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, क्योंकि बहुत से सवाल हैं जो इस वक्त पश्चिम बंगाल में उठाए जा रहे हैं, उनका जवाब आप दे रहे थे। इन जवाबों से कितने संतुष्ट होंगी दीदी या फिर टीएमसी के नेता, वो देखना है। लेकिन इस वक्त सियासी घमासान पश्चिम बंगाल में, कोलकाता में जारी। बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से जुड़ने के लिए। धन्यवाद। मैं सीधे जा रही हूं विजय सागर मिश्रा जी के पास। विजय सागर जी, आपने सुना दिलीप घोष जी को, मैं आपसे पूछ रही हूं, ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की तनातनी सीबीआई की ममता दीदी के साथ हुई है। दिलीप घोष कह रहे हैं अगर दिक्कत है तो आप कोर्ट जाइए, वो तो नियमों के हिसाब से चल रहे हैं। विजय सागर, कोई सबसे बड़ी बात क्या है कि नियम की वो बात करते हैं और सब जो है नियम को वही तोड़ते हैं। आज देश की स्थिति क्या है? कोरोना की महामारी से देश जूझ रहा है, लोगों को ऑक्सीजन से लेकर के वैक्सीन की व्यवस्था नहीं है, शवों का दाह संस्कार नहीं हो पा रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार में तो है 100 को जो है ऑफिस के सामने किस तरह का हुक्म बताया जा रहा है। एक स्थिति है। मनोज जी आप जवाब दीजिएगा, एक करके उनकी बात सुन लीजिए। ये हंगामा जो पश्चिम बंगाल में आज हुआ है, ये तस्वीर कोई अच्छी नहीं है कि सीबीआई दफ्तर के बाहर इतने लोग संख्या में जुट जाए। एक सेकंड, कोरोना का प्रोटोकॉल का जो है उल्लंघन करते हुए सीबीआई जो एक तोता पक्षी है, जिसका एक दुरुपयोग किए हैं लोग। और एक स्पीकर, हर एक नियम कानून होता है, एक ओहदा होता है
ये लोग जो है न स्पीकर को इन लोगों ने कोई सूचना दी, न स्पीकर से इन लोगों ने कोई परमिशन लिया। राज्यपाल जो है एक भाजपा के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं और सीबीआई जो है इनकी जो है कठपुतली है, एक तोता पक्षी है जो तमाम जितने भी विरोधी पार्टियां हैं जो इनकी बात नहीं सुनते हैं, इनमें इनका एजमेंट के रूप में काम नहीं करते हैं, उसके विरुद्ध ही लगाते हैं। अरे प्रोटोकॉल चल रहा है कोरोना का भाई, लोगों को ऑक्सीजन की व्यवस्था करिए, लोग मर रहे हैं उनको वैक्सीन की व्यवस्था करिए, लोगों का नहीं, एक मिनट विजय सागर जी आपने जो बात बोली मैं उसी से उठाती हूँ, उसके बाद मनोज जी के पास जाऊंगी। आप कह रहे हैं लोग मर रहे हैं, कोरोना से वैक्सीन की व्यवस्था कीजिए, तो ऐसे समय में सीबीआई दफ्तर के बाहर ये तस्वीरें सही है क्या? एक सेकंड विजय सागर जी, ऐसे समय में सीबीआई दफ्तर के बाहर ये तस्वीरें ठीक है क्या? इतनी भीड़ बढ़ाकर वहां पर हंगामा हुआ, ये तस्वीरें ठीक है इन लोगों के लिए जो वहां पर हंगामा कर रहे थे? मैं आपको सुचरिता जी दीदी जी, मैं एक बात आपको याद दिला रहा हूँ कि जनता की आक्रोश तो कहीं ना कहीं है जो है जनता है, इन लोगों के बंगाल की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो राय दिया है 2/3 बहुमत के रूप में, इन लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने, भाजपा की सरकार ने बंगाल में को दखल करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए थे और ये लोग कहीं ना कहीं इनको जो है बंगाल की जनता ने रिजेक्ट किया है और 2024 में दिल्ली से भी रिजेक्ट होंगे या देश की जनता रिजेक्ट करेगी और इसको ये लोग बता नहीं पा रहे हैं। अच्छा। और इसका जो है ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए अभी कोरोना का प्रोटोकॉल चल रहा है। मनोज जी, ये रिजेक्शन के बाद की कार्रवाई है क्या, जैसा विजय सागर जी कह रहे हैं? रिजेक्शन के बाद की कार्रवाई कह रहे हैं वो मनोज जी? ऐसा सुचारिता जी, हाँ। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री जिस तरह से अपने समर्थकों को लेकर के कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाती है, मुझे ये पहला तो बात ये बनता है कि क्या कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। दूसरा ये कि मामला, ये जो मामला, शांत रहिए, एक सेकंड, ये जो मामला है 2017 का मामला है, ये जो मामला है 2017 का मामला है, हाईकोर्ट की डायरेक्शन पर एफआईआर लो जाए, सीबीआई कार्रवाई कर रही है। आपको ये मामला कोर्ट में लड़ना चाहिए कि सड़कों पर लड़ेंगे? मुझे बताइए, वहां सैकड़ों लोग हैं, उनकी जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या मुख्यमंत्री की है या नहीं है? दूसरा सवाल, दूसरी बात यह है कि जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय 9 घंटे उन्होंने सीबीआई के सामने पेश हुए। वो क्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर पत्थरबाजी की? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री ने वहां धरना दिया? ऐसा नहीं किया। तो वहां पर जो चल रहा है वो गुंडा तंत्र चल रहा है और ये तानाशाही चल रही है। ममता दीदी संविधान से बड़ा समझती है हमें, अगर लड़ाई लड़नी है तो आपको कोर्ट करना चाहिए। दूसरा विषय देखिए, बदले की कार्रवाई क्या होती है? अगर ये कह रहे हैं कि बदले की कार्रवाई, अगर चुनाव से पहले करते हैं तो बोलते चुनाव से पहले कर रहे हैं कार्रवाई, चुनाव के बाद किए हैं तो बोल रहे हैं चुनाव के बाद कार्रवाई हो रही है। देखिए, कार्रवाई होनी निश्चित है और सुप्रीम कोर्ट के, हाईकोर्ट के डायरेक्शन से हो रही है। दूसरी बात है, बदले की कार्रवाई क्या होती है मैं बताता हूँ सुचारिता जी। जीतने के बाद में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या हुई, हमारे बीजेपी के दफ्तरों को जलाया गया, हमारी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, हमारे कार्यकर्ताओं को भगा दिया गया, आसाम में उनको शरण देनी पड़ी। मनोज जी, पर बदले की कार्रवाई क्या? मनोज जी, मेरे पास अवधेश जी, तौसीफ भी इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी। उससे पहले एक सेकंड, मैं एक बार जी, ये तनातनी पश्चिम बंगाल में पहली बार नहीं है और इसीलिए मैं एक बार मैं अपडेट दे दूं, जो बड़ी खबर है वो 2.5 घंटे से लगातार सुनवाई जारी है। 4 नेता, टीएमसी के 4 नेता जिनको गिरफ्तार किया सीबीआई ने, उन पर इस वक्त भी सुनवाई जारी है। सीबीआई कोर्ट में पिछले 2.5 घंटे से ही सुनवाई जारी है और इसके बाद, गिरफ्तारी के बाद इन 4 नेताओं का क्या होगा, क्योंकि जिस दौरान इनकी गिरफ्तारी हुई, जिस दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंची, उस दौरान लगातार टीएमसी कार्यकर्ता बाहर रहे और वहां पर किस तरह से भारी हंगामा हुआ। इस वक्त भी ये सुनवाई जारी है, टीएमसी के 4 नेताओं पर ये सुनवाई जारी है और इनकी गिरफ्तारी के बाद, नारदा केस में सीबीआई इनकी गिरफ्तारी के बाद इन्हें कोर्ट में पेश कर रही है। फिरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चैटर्जी, इन 4 पर इस वक्त भी सुनवाई जारी है। और मैं आपको बता रही थी कि कैसे ये पहली बार नहीं है जब इस पूरे मामले में सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी हुआ हो। पश्चिम बंगाल में इसकी तस्वीर हमने पहले भी देखी है। मैं 2019 की एक तस्वीर आपको दिखाती हूं। उस समय किस तरह से 2019 की तस्वीर है जब कोलकाता पुलिस कमिश्नर को किस तरह से जब गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए सीबीआई टीम पहुंची थी, तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची और धरने पर बैठी। यह 2019 की तस्वीर है, यानी कि सीबीआई से तकरार और सीबीआई से लोहा लेना
इससे पहले भी हुआ है, पश्चिम बंगाल में हुआ है और ममता बनर्जी ने इससे पहले भी सीबीआई से लोहा लिया। उस समय कोलकाता पुलिस कमिश्नर के लिए किस तरह धरने पर बैठी, और ये तस्वीरें इसी साल की हैं, 2019 की, जब अभिषेक बनर्जी, उनके भतीजे हैं, सांसद हैं टीएमसी के, उनके घर सीबीआई किस तरह पूछताछ के लिए पहुंची थी, तो ममता बनर्जी खुद वहां पहुंची थी। ये दूसरी तस्वीर आपको दिखा रही हूं, जब दीदी किस तरह से अभिषेक बनर्जी के समर्थन में आई थी और वो बार बार ये कहती हैं कि सीबीआई राजनीति की कार्रवाई कर रही है, राजनीति से प्रेरित कार्रवाई कर रही है, और इसीलिए अपने नेताओं और अपने लोगों के साथ ममता बनर्जी यहां पर खड़ी नजर आई। ये दूसरी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, 2019 की तस्वीर, आपको याद होगा पुलिस कमिश्नर के समर्थन में कैसे धरने पर वो बैठी रही, और वहां पर किस तरह सीबीआई की टीम जब पहुंची तो अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। मैं तौसीफ रहमान आपके पास आ रही हूं। ममता बनर्जी और सीबीआई के बीच की ये तकरार बहुत पुरानी है, लेकिन सवाल ये कि चुनाव से पहले आप कहते थे कि ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा है, इसीलिए सीबीआई को लाया जा रहा है। अब जीत के बाद आप कह रहे हैं ये बदले की कार्रवाई है। सुचारिता, देखिए, आपको भी पता है और आप इतनी वरिष्ठ एक जर्नलिस्ट हैं, आपको भी सब समझ में आ रहा है, बट आपकी मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। आप देखिए कि सीबीआई वर्सेस ममता बनर्जी जब आप कहती हैं, तौसीफ, तो मेरी कोई सीबीआई मजबूरी नहीं है, स्ट्रॉन्ग एक पिलर है, आपको भी पता है। तौसीफ, मेरी कोई मजबूरी नहीं है, जो तस्वीरें हैं वो सामने में रख रही हूं, आपकी या मनोज यादव जी की या फिर विजय सागर जी की राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है, सर मेरी नहीं है। मैं तो तस्वीर वैसे ही दिखा रही हूं जैसी मुझे दिखी। नहीं, सीबीआई जी सुचारिता, सीबीआई एक बहुत ही मजबूत पिलर है हमारे संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन का, और जब ममता बनर्जी उनके साथ लड़ने के लिए उतरी हैं तो कहीं ना कहीं वो सही थी, तभी तो जीती हैं। वरना आप मुझे ये बताइए, सीबीआई जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन जो एक सरकारी केंद्र से आता है, वो कैसे हार मान जाता है? मगर जब उसने गलती की है, जब संविधान के खिलाफ जाके बंगाल के लोगों और बंगाल के ऊपर अटैक किया गया है, तब मुंह के खाया गया है। इसी के लिए तो मैं बोल रहा हूं, जब आप कहती हैं कि ममता बनर्जी वर्सेस सीबीआई, जीत ममता बनर्जी की हो जाती है। और आप ये भी यकीन मानिए, जो रास्ते में थे वो तो अलग, जो घर में है वो भी थू कर रहे हैं बीजेपी के ऊपर और सीबीआई के ऊपर कि इस कोरोना काल में ये नहीं करना चाहिए था। और जो होता है, भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है। ये तो कोर्ट में देखिए, चार्जशीट तो अभी फाइल हुआ है, चार्जशीट अगर सुबह फाइल हो जाता, अरेस्ट करने का हक नहीं था उन पर, उनको स्पीकर के पास जाना चाहिए था। और रही बात 4 लोगों की, कोर्ट डिसाइड करेगा। मैं इस बात को मानता हूं कि कोर्ट बहुत वरिष्ठ होता है और कोर्ट सब कुछ डिसाइड करेगा, मगर अगर एक फ्रेम है, जैसे एक रिपब्लिक के फ्रेम में हम बैठे हैं तो 4 और भी लोग बैठे हैं, अगर तौसीफ रहमान को यहां से अरेस्ट कर लीजिएगा और 4 को छोड़ दीजिएगा, ये कहाँ का अन्याय भाई? ये तो नाइंसाफी है। नहीं, तौसीफ, तो आप खुद मान रहे हैं, आप खुद मान रहे हैं कि ये कोर्ट डिसाइड करेगा, तो कोर्ट के फैसले का इंतजार कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद तौसीफ रहमान ये तो नहीं कहेंगे कि कोर्ट भी राजनीति से प्रेरित है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि सीबीआई को तो आप कटघरे में खड़ा कर चुके हैं, उसके बाद कोर्ट भी कटघरे में आएगा क्या? अपना खून पसीना देकर चुनाव जीते हैं, जिन्होंने अपना खून पसीना देकर चुनाव जिताया है। देखिए, चुनाव वॉलंटियर से जीता जाता है, हम लोग से नहीं जीता जाता, जो हमें ठंडे रूम में बैठ जाते हैं और सिर्फ प्रचार करने निकलते हैं। रास्ते में एक वॉलंटियर होता है, उनको अगर छेड़िएगा तो वो अपनी जान की बाजी जरूर लगाएंगे। सुचारिता, नहीं, आप इन तस्वीरों को जान की बाजी कह रहे हैं क्या? पर कोरोना काल में तस्वीरों को जान की बाजी कह रहे हैं? सर, ये जान की बाजी नहीं है। इस कोरोना समय में आप लोग लगातार कह रहे हैं कि केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये तस्वीरों को देखकर तो आपको सबसे पहले कहना चाहिए अपने समर्थकों को कि ये ना करें। उनकी जान आपके लिए कीमती है ना तौसीफ, या नहीं है? ये 12:30 बजे दिन में, सुचारिता 12:30, 12:30 बजे दोपहर में सबको बोल दिया गया कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, ये लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाएगी। अभिषेक बनर्जी ने ट्वीट किया, अभिषेक बनर्जी ने सबको मैसेज किया, एक युवा जो हमारा व्हाट्सएप, वो हमने दिखाया, वो तौसीफ हमने दिखाया। क्या कीजिएगा, पर मॉब की शक्ल नहीं होती है। अवधेश जी, क्या ये सियासत को आप संभाल नहीं सकेंगी सुचारिता? ये इन लोगों को संभाला नहीं जा सकता है, तौसीफ कह रहे हैं। ये जन भावना है, टीएमसी के कार्यकर्ता जो बाहर आ गए, अब अगर ये जन भावना है तो कोर्ट अगर कोई फैसला ऐसा सुना दे जो इनके हक में ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर उस जन उबाल को कैसे कंट्रोल में लाया जाएगा? अवधेश जी, नहीं, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं, अवधेश जी से जवाब ले लूं। तौसीफ रुक जाओ भाई, तौसीफ एक मिनट, जवाब दे दे वो। तौसीफ रुकिए,
सुचरिता इस पूरे मामले के दो पक्ष हैं। एक तो सीबीआई है, एक तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में राजनीतिक, कानूनी और संवैधानिक व्यवहार की जो अपसंस्कृति पैदा की है वो दूसरी बात है। मूल बात यह है कि ये इस समय 2017 में अगर एफआईआर दर्ज हुआ, 4 वर्ष हो गए, आखिर कार्रवाई कब होगी? अगर हो रही है तो चार्जशीट किसी के खिलाफ अगर तैयार हो गया है, चार्जशीट पेश करना है, तो सीबीआई फिर भी उसको अरेस्ट नहीं करेगी। ये कैसी बात है? 1 मिनट तौसीफ यार, तुम्ही को जानकारी नहीं है, दुनिया को भी जानकारी है। ये किसी संविधान में नहीं लिखा है कि हमको अगर किसी एमएलए, किसी मंत्री के भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करनी है, अरेस्ट करना है, तो उसको स्पीकर की ही अनुमति चाहिए। वो एक परंपरा है, कन्वेंशन है संविधान का, लिया जाना चाहिए। लेकिन अगर न मिले तो क्या किया जाए? पहली बात तो यह है। लेकिन मूल बात यह है कि आखिर ये इस प्रकार से हिंसा की, उग्रता की, विरोधियों पर हमले की, कानूनी संस्थाओं को घेरे में लेके हमले की जो संस्कृति तृणमूल कांग्रेस ने देश में पैदा की है, वो कहां जाएगा? और मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि ममता बनर्जी की सरकार ने बाजाबता प्रस्ताव पारित करके विधानसभा ठीक है, एक मिनट, मैं राखी मित्रा जी के पास जा रही हूं। हम अपने राज्य में घुसने की अनुमति नहीं देंगे। सीबीआई को अपने राज्य में घुसने की अनुमति नहीं देंगे। राखी मित्रा जी, स्वयं प्रकाश पुरोहित, बंगाल के बाजाबता विधानसभा। एक मिनट, राखी मित्रा जी, चुनाव खत्म हुआ, नतीजे आ गए और सीबीआई की ये कार्रवाई शुरू हो गई, गिरफ्तारियां हो गई। अगर टीएमसी ये कह रही है कि ये चुनाव से प्रेरित, राजनीति से प्रेरित है, वो इसे राजनीतिक एंगल दे रहे हैं और वो देख रहे हैं इसे कि चुनाव खत्म हुआ, चुनाव में हार हुई और इस तरह की कार्रवाई हो गई। चुनाव के पहले करते तो कहते आप लोग कि ये चुनाव से आप लोग जीतना चाहते हो, यही दिखाकर जीतना चाहते हो, इसीलिए कर रहे हो। चुनाव के बाद हो रहा तो ये बात हो रही है। एक बात बताइए, आज एक मुख्यमंत्री जो रोज कोविड करके इतना हल्ला मचाती है, आज एक मुख्यमंत्री 6 घंटे जाके वहां बैठ गई निजाम पैलेस में धरना देकर। जब वो बाहर निकल रही थी, उनको बाहर का भीड़ नहीं दिखा, उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई। उन्होंने अपनी कोलकाता पुलिस को एक बार भी नहीं कहा कि इतनी भीड़ कोरोना के टाइम्स में जिन लोग प्रोटोकॉल चिल्ला रहे हैं, उन लोगों को ये भीड़ नहीं दिख रहा था। आज कोई प्रोटोकॉल थी ना? आज कोरोना छुट्टी पे गई हुई थी। पूछ लीजिए तो स्वयं प्रकाश जी, जिन लोग ममता बनर्जी अकेली गई थी। राखी जी, सवाल इस वक्त सीबीआई की कार्रवाई पर है। आपने कोरोना का मुद्दा उठाया, वो सवाल मैंने पूछ लिया, वो मैंने विजय सागर जी से पूछ लिया, लेकिन सवाल मेरा कार्रवाई को लेकर है, उस कार्रवाई को लेकर है जो चुनाव बाद होती है। राखी जी, सुचित्रा जी, स्वयं प्रकाश जी, सुचरिता जी, जब से इनको चुप करिए, जब से चुनावी नतीजे आए हैं, हमारे राज्यपाल धनखड़ जी एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। वो जा रहे हैं कभी शीतलकुची, कभी जा रहे हैं वो नंदीग्राम, और जाकर के 2 दिन बाद से ही उन्होंने उल्टे सीधे बयान देने चालू कर दिए हैं। ये चाहते हैं बंगाल को डिस्टर्ब करे, यहाँ किसी भी तरह से राष्ट्रपति शासन लगाए। आपको पता होना चाहिए, आपको एक मिनट आपको पता होना चाहिए, फिरहाद हकीम कलकत्ता के अंदर में पूरे कोविड मैनेजमेंट के अंदर में पूरी वो कोविड मैनेजमेंट कर रहे हैं। उस व्यक्ति को बिना किसी जानकारी के एक सरकारी मंत्री को आप उठा करके ले जाते हैं। ऐसी क्या 3 साल पहले चार्जशीट 3 साल पहले फाइल होनी चाहिए थी। मुकुल राय नहीं, स्वयं जी, एक मिनट, ये चार्जशीट 3 साल पहले अगर फाइल होनी चाहिए थी तो आप मान रहे हैं कि चार्जशीट तो होनी चाहिए थी। 3 साल पहले समय का ही सिर्फ फेर है क्या? सिर्फ समय का फेर है, चार्जशीट तो बनती है। आप कह रहे हैं चार्जशीट तो बनती है। समय तो है ही है, समय तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इस समय के अंदर में कोरोना महामारी के समय में गंगा नदी में ग्लासें तैर रही है, ये भाजपा के प्रवक्ताओं को नहीं दिख रहा है। देखिए सर, अब वो डाइवर्ट करने वाली टैक्टिक्स आप भी कर रहे हैं। देखिए, जब वो सवाल, मैं उनसे सवाल सीबीआई पे पूछती हूँ, वो कोरोना पर बात करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ तो आप लाशों पर जा रहे हैं। आप लोग दोनों सीबीआई पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सीबीआई की कार्रवाई है मुद्दा सर, बाकी मुद्दों पर एक दिन और बहस करेंगे, अभी तो सीबीआई की कार्रवाई पर बात कर ले। मुकुल राय
सुनिए सुनिए, जिसने ये आपके चैनल में टेप कांड दिखाया गया था, आपके चैनल में ये टेप कांड दिखाया गया था, क्या मुकुल राय नहीं थे उसमें? क्या शुभेंदु अधिकारी नहीं थे उसमें? ये सवाल मैंने मनोज जी से शुरू में पूछा, आपने शायद सुना नहीं। ये सवाल तो मैंने दिलीप घोष से भी पूछा। ये सवाल तो मैंने दिलीप घोष से पूछा, आपने सुना नहीं शायद स्वयं जी। उनको बुलाया गया आज। एक मिनट मनोज जी पूछना चाहता हूँ, चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। आप पूछताछ किए आज अभी। मनोज जी उनके सवाल का जवाब दीजिए। वो नेता जो बीजेपी चले गए, वो क्या गंगा नाली है? शुभेंदु अधिकारी, एक सेकंड मनोज जी जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। देखिए ऐसा सुचारिता जी, पहले आप ये बताएं। जवाब भी सुनिए। सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए सुचारिता जी, आपको याद होगा 2013 में एक सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश भी दिया था और बताया था कि देखिए सीबीआई तोते का पिंजरा है कांग्रेस पार्टी का, ये भारतीय जनता पार्टी का तोते का पिंजरा नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, लालू प्रसाद जी की जो जमानत हुई है और जो उनकी जो गिरफ्तारी हुई थी, क्या नरेंद्र मोदी जी करवाए थे? क्या सीबीआई की है? कोर्ट किया है। कोर्ट अपने आप देखता है कि कब गिरफ्तारी करनी है और कब उसको रिलीज करना है, कब उसकी जमानत करनी है। दूसरा विषय, मुकुल राय जी जब बीजेपी में आए तब भी उनकी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया था, उनको बुलाया था। मुकुल राय जी को बुलाया था सीबीआई ने बुला करके बातचीत की थी। लेकिन मेरा यह सवाल है, इन भ्रष्टाचारियों को, इन जो भ्रष्टाचारी है इनको छुपाने का एक सेकंड ममता दीदी के साथ कहीं ना कहीं लोगों में तार जुड़े हुए हैं। मेरे दो सहयोगी अर्नब और अभिषेक जुड़ रहे हैं सीधे कोलकाता से। मैं उनके पास जा रही हूँ। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी अभिषेक और अर्नब जुड़ रहे हैं। मैं सीधे उनके पास जा रही हूँ क्योंकि वहां इस वक्त सुनवाई जारी है। अर्नब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, वहां सीबीआई की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी जब 4 नेताओं की हुई है, उस पर अभी भी सुनवाई जारी है। वहां से क्या खबर आ रही है? देखिए, अभी तक जो खबर मिला है कि सुनवाई जारी है और जब तक ये सुनवाई चलेगा, जब तक कोई नतीजा नहीं पहुंचेगा, तब नतीजे पे नहीं पहुंचेगा कोर्ट, तब तक ये जो निजाम पैलेस है, निजाम पैलेस के बाहर जो देखा जा रहा है कि टीएमसी का जो सपोर्टर लोग है, टीएमसी का सपोर्टर लोग खड़े हैं, उन लोगों का कहना कि वो लोग अपने नेता को लेके ही घर जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे ये जो धरना है, ये धरना चलेगा। और जो हमने देखा जो आज 10:48 पे टीएमसी आए, टीएमसी के जो सुप्रीमो और जो चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी आए, उसके बाद वो 6 घंटे तक रहे ये निजाम पैलेस में, फिर वो निकल गए। ये तस्वीर जरा दिखाइए अर्नब, ये तस्वीर जरा दिखाइए कोलकाता से जो आपके पीछे है। मैं चाह रही हूँ कि आप इन तस्वीरों को जरा इनको अगर डिस्क्राइब कर सके, क्योंकि वहां पर मैं देख रही हूँ बहुत हुजूम में लोग हैं, इस वक्त भी हैं। ये सब टीएमसी कार्यकर्ता है। कौन है ये? अर्नब जरा दिखाइए तस्वीर। हाँ, मैं मेरे विजय को दिखाने के लिए बोलूंगा कि अभी भी निजाम पैलेस के बाहर, जो निजाम पैलेस का जो मेन गेट है, उसके बाहर हम लोगों ने देखा सुबह 8 बजे से, जब से सीबीआई का गाड़ी ये 4 नेताओं को लेकर निजाम पैलेस के अंदर आया, उसी समय से ये लोग खड़े हैं। और जिस तरह से टाइम बढ़ता गया, उस तरह से ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट का जो ये प्रोटेस्ट में जो समर्थक है, उन लोगों का नंबर भी बढ़ते चला गया। अभी जो देख रहे हैं हम लोग, पूरा एजेसी बोस रोड, ये एजेसी बोस रोड ब्लॉक है। लेकिन जो भी यहाँ पे जो भी टीएमसी के जो कार्यकर्ता है, वो लोग का मानना है कि जब तक उनके लीडर को, उनके मंत्री को नहीं छोड़ा जाएगा, तब तक वो ये लोग यहीं पे धरने पे रहेंगे। अब ये देखिए, ये तस्वीर तौसीफ थोड़ी देर पहले आप मुझे कह रहे थे, मैं एक बार अभिषेक के पास जा रही हूँ। तौसीफ, आप जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए, क्योंकि आप कह रहे थे कि बोल दिया गया कि वहां से लोग हट जाएं, लेकिन वहां देखिए कितनी संख्या में लोग खड़े हुए हैं। ये हटने के लिए कहने के बाद की तस्वीरें हैं, तो फिर जब नहीं कहा गया था तब क्या आलम रहा, इसको समझ सकते हैं आप। अभिषेक, जरा आप बताएंगे वहां पर तस्वीरें क्या है? इस वक्त भी सुनवाई जारी है और वहां कितनी संख्या में लोग होंगे तकरीबन, क्योंकि मुझे हुजूम नजर आ रहा है लोगों का। अभिषेक,
एकदम देखिए, आपको मैं अभी जो विजुअल हम आपको दिखाएंगे कि मेरा विजय को कहेंगे कांचन को, जो सीबीआई ऑफिस है, सीबीआई ऑफिस के बाहर आप देख सकते हैं कितने सारे लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं। सभी का डिमांड है कि ये जो चारों को अरेस्ट किया गया है, टीएमसी लीडर को, ये तुरंत वो लोग को छोड़ दिया, अगर छोड़ेंगे तभी ये लोग यहाँ से निकलेंगे। और अब से बड़ा एक खबर आपको दे दें कि सीबीआई की तरफ से अभी जो खबर मिल रहा है कि जो चार्जशीट था, करीबन 38 पेज का चार्जशीट नारदा केस में, वो चार्जशीट सबमिशन कर दिया सीबीआई ने। मतलब जो चारों को अरेस्ट किया गया है, जो चारों का सैंक्शन मिला था गवर्नर के पास से, वो चार्जशीट सीबीआई की तरफ से सबमिशन हो गया कोर्ट में। मेल माफिक वो चार्जशीट ये लोग भेजे थे सीबीआई की तरफ से, और वो चार्जशीट एक्सेप्ट हो गया। मतलब सीबीआई की तरफ से जो बोला जा रहा था कि ये सबके अगेंस्ट में जो एलिगेशन था, वो एलिगेशन को लेकर जो सैंक्शन लेटर ये लोग इतने बहुत सारे बार भेजे थे असेंबली का स्पीकर के पास, वहां से कुछ सवाल जवाब नहीं आने के बाद वो लोग गवर्नर के ये बड़ी बात आप कह रहे हैं। एक मिनट अभिषेक, ये मैं जानकारी भी अपने दर्शकों को दे दूं। आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट में ये बात रखी गई कि बकायदा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर कहा गया कि इन लोगों से पूछताछ करनी है, इनसे पूछताछ करनी है और इनकी गिरफ्तारी संभव है। क्या ये भी लिखा गया था उस चिट्ठी में? क्योंकि आप जानकारी दे रहे हैं इस वक्त भी हियरिंग जारी है, वहां से कोई जवाब नहीं आया। हाँ देखिए, जो स्पीकर के पास जो चिट्ठी भेजा गया था सीबीआई की तरफ से, बहुत बार वो लोग चिट्ठी भेजे थे स्पीकर के पास, बट वो स्पीकर की तरफ से कोई आंसर नहीं मिला था, इसलिए वो गवर्नर के पास गए और गवर्नर के पास से वो सैंक्शन मिल गया। और अभी जो सीबीआई की तरफ से जो खबर आ रहा है कि जो चार्जशीट जिसको लेकर इतना सारा सवाल उठ रहा है, वो चार्जशीट ये बड़ी खबर है। अभिषेक, मैं एक बार अपने दर्शकों को फिर से दोहरा देती हूँ, जो बार बार आरोप लगाया जा रहा था। अभिषेक बता रहे हैं कि कोर्ट में ये बात कही गई है सीबीआई की तरफ से कि स्पीकर को चिट्ठी लिखी थी कि इन 4 नेताओं से पूछताछ करनी है। इन चारों नेताओं से पूछताछ के लिए सीबीआई टीम पहुंचेगी और यह जानकारी बकायदा एक खत के जरिए स्पीकर को दी गई, लेकिन स्पीकर की तरफ से जवाब नहीं आया। यह अभिषेक बता रहे हैं वहां से। एक बार अर्नब, अगर फिर से आप वो तस्वीरें दिखाइए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात अभिषेक ने अभी बताई है और कोर्ट में इस वक्त भी तथ्य रखे जा रहे हैं। कोर्ट में क्या क्या कहा जा रहा है सीबीआई की तरफ से, ये बताइए जरा। सीबीआई की तरफ से जो भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से ये नारदा का इन्वेस्टिगेशन चला, वो इन्वेस्टिगेशन के चलते हुए जो डॉक्यूमेंट्स उन लोगों के सामने आए, जो एविडेंस डेटा सामने आए, उनमें अगर देखा जाए तो ये जो चारों नेतृत्व है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। इन लोगों को अगर ये रिमांड पे लिया गया और रिमांड पे लेके अगर इंटरोगेशन कर सकते हैं तो बहुत सारे और भी एविडेंस निकल सकता है। यही कहा सीबीआई के जो लॉयर है। और भी एक बात कहा कि पहले जो इंटरोगेशन सेशन हुआ, इंटरोगेशन सेशन में उन लोगों ने जो बयान दिया, लेकिन आज का जो बयान है उस बयान में बहुत सारे देखा जाए तो मिल नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन चला, करीब 4 या 5 साल चला, बहुत बार इन लोगों को कॉल किया गया, इन लोगों को सीबीआई के तरफ से नोटिस भेजा गया, इन लोगों को इंटरोगेशन किया गया। फिर जब चार्जशीट, जैसा अभिषेक बोल रहा था कि जब चार्जशीट देने का मैं एक बार विजय सागर जी के पास जाऊंगी। मैं एक बार विजय सागर जी के पास जाऊंगी, क्योंकि ये जो जानकारी आप दे रहे हैं विजय सागर जी, कोर्ट में सीबीआई कह रही है कि स्पीकर को बकायदा चिट्ठी लिखी गई, क्योंकि आज प्रोटोकॉल को लेकर भी बात हुई विजय सागर जी के स्पीकर को जानकारी नहीं थी और न ही सीएम ऑफिस को जानकारी थी। सीबीआई ने कोर्ट में कहा है कि चिट्ठी लिखी गई, कोई जवाब नहीं आया वहां से। विजय सागर जी, स्पीकर को ऐसी कोई सूचना दी ही नहीं गई है जी। स्पीकर को ऐसी कोई सूचना नहीं दी गई है। कहीं ना कहीं यहाँ जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है। स्पीकर के पास कोई सूचना नहीं है, ना ही स्पीकर से इन लोगों ने कोई ऐसा परमिशन मांगा है। ऐसी कोई उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि जिसमें वो प्रूफ दे सके कि ये लोग स्पीकर के पास कोई ऐसी सूचना दिए हैं या कोई ऐसा प्रेयर दिए हैं कि ना उनसे पूछताछ करनी है, कोई बात है या परमिशन। विजय सागर जी, अगर कोर्ट में सीबीआई ये बात कह रही है तो यकीनन वो चिट्ठी भी दिखाएगी जो पश्चिम बंगाल जो विधानसभा के स्पीकर को लिखी गई। जी मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि आज भी खुद स्पीकर, उन्होंने एबीपी आनंदो, एक बंगला न्यूज चैनल है, उसमें उन्होंने अपना स्टेटमेंट भी दिया है कि स्पीकर के पास कोई भी ऐसी सूचना नहीं है। जी,
स्पीकर के पास ऐसी कोई सूचना नहीं। अवधेश जी, ये लूपहोल कहाँ है? वहां कोर्ट में सीबीआई कह रही है कि स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई, वहां से जवाब नहीं आया। यहाँ पर विजय सागर जी कह रहे हैं कि स्पीकर के पास कोई जानकारी नहीं थी। अवधेश जी, राजनीति से प्रेरित यह मसला कहीं न कहीं राजनीति से प्रेरित है। बंगाल की एक मिनट विजय जी, हाँ बोलिए बोलिए विजय जी एक मिनट। ऐसा है कि स्पीकर का बयान मैंने भी पढ़ा है। उन्होंने कहा था कि बहुत साधारण सी बात है, ईमेल से या फैक्स से हम जो चीजें भेजते हैं उसकी रिसीविंग ना करके यह बात कही जा सकती है। हाँ। लेकिन मूल बात यह है कि क्या सवाल यह है कि इतना बड़ा कांड हुआ, लोग पैसे लेते हुए उस स्टिंग में पकड़े गए। हाँ। वो उसमें यह भी आ गया कि तृणमूल कांग्रेस के ही राज्यसभा एमपी केडी सिंह ने उसके लिए फाइनेंस किया था, 80 लाख रुपया खर्च हुआ। तो उसकी प्रोब होकर सच्चाई देश के सामने आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। और क्या हम लोग मानते हैं कि सीबीआई अगर स्पीकर के पास अनुनय करती तो वाकई अनुमति दे ही देती? स्पीकर ने नहीं दिया, गवर्नर ने दिया। मूल बात है कि भ्रष्टाचार के इतना बड़ा मामला जो देश ने देखा टीवी पर, उसकी जांच होकर सच्चाई सामने आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए और आनी चाहिए। स्वयं प्रकाश जी, मैं ये तस्वीरों पर एक बार फिर फोकस करूंगी जो लाइव तस्वीरें हमारे पास आ रही हैं, अगर हम वो दिखाएं भी। वहां एक हुजूम खड़ा है लोगों का, वहां सुनवाई जारी है और अभी थोड़ी देर पहले ये कहा गया कि लोगों को वहां से हटने के लिए कहा गया था, लेकिन लाइव तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, एक हुजूम खड़ा है। देखिए, जन नेता जी को सुब्रतो मुखर्जी, फिरहाद हकीम, ये जन नेता है। जन नेता को आप कोई बड़े नेता को गिरफ्तार करिएगा तो उनके जो समर्थक है वो रास्ते में जाकर के विरोध प्रतिरोध कर सकते हैं, मगर कानून व्यवस्था है इसके लिए। कलकत्ता पुलिस उसके लिए निर्धारित समय में सब काम करेगी। ऐसा नहीं है कि वो कुछ तरह का गलत कार्य करेंगे। जी, आप कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कोई गलत कार्य करेंगे। मैं ये नहीं कह रही तौसीफ, मैं भी ये नहीं कह रही हूं कि गलत करेंगे, मैं ये नहीं कह रही तौसीफ, लेकिन थोड़ी देर पहले आप ही कह रहे थे कि लोगों को डिस्पर्स करने के लिए कह दिया गया। वो अभी भी खड़े हैं वहां, वो अभी भी खड़े हैं वहां तौसीफ, और बहुत संख्या में खड़े हैं। मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ तौसीफ। सुचारिता, लोगों को नहीं, सुचारिता, कोई भी लीडरशिप टीएमसी के अंदर कोई भी लीडरशिप है, मैं भी बात कर रहा हूं और जब से आपसे बात कर रहा हूं मैं व्हाट्सएप में लगा हूं, लीडरशिप ने एक बार भी इसको समर्थन नहीं किया है कि वहां जाइए आप वो करिए। सबको कहा जा रहा है कि आप अपने अपने घर चले जाइए, कोरोना काल चल रहा है, लॉकडाउन भी चल रहा है वहां पे। पर जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं, लोगों की जो उत्तेजना है इसको बर्दाश्त करना, इसको संभालना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोलकाता पुलिस के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोलकाता पुलिस भी वहां पर खड़ी है, वो चाहे तो बहुत कुछ कर सकती, पर वो भी देख रहे हैं कि ये लोग कोई इलीगल एक्टिविटीज वहां पर नहीं कर रहा है। मगर सुचारिता, मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, शो खत्म होने वाला है जी। 4 फ्रेम में 2 आदमी को अरेस्ट किया गया है। सुवंदी अधिकारी और मुकुल राय को कब लाया जाएगा? मैं आपसे यही निवेदन करता हूं कि राज्यपाल, हमारे जो गवर्नर हैं, जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी लिए सब कुछ कर रहे हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप मुकुल राय और सुवंदी अधिकारी को भी नोटिस भेजिए। देखिए, मैंने यही तौसीफ मैंने यही बात शुरू में कही थी, जगह बैठे आप राज्यपाल पर सवाल उठा देते हैं, आपने सीबीआई पर तो सवाल उठा ही दिया है, अब कोर्ट को बख्श देंगे ना? कोर्ट में सुनवाई जारी है, मैं उम्मीद करती हूँ कोर्ट को बख्श देंगे क्योंकि कोर्ट फैसला सुनाएगा इस पर। वहां अभी भी सुनवाई जारी है और लगातार नजरें, राखी जी मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि लगातार नजर हमारी इस खबर पर बनी हुई है, क्योंकि जो तस्वीरों के साथ मैं छोड़े जा रही हूं महाभारत में, वहां इस वक्त भी सुनवाई जारी है। 2 मंत्रियों समेत टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी, जिसके बाद कोर्ट हियरिंग जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए।